फिर साबर साहब ने एक बेहतरीन गल बयान की। असीं गल ते करदे सां मजबूरी लिहाज नाल कि कैफियाती ते नफसियाती ते मादी वरम बन जाते हैं। तो उनकी इब्तदा च की हालत होती है, दरम्यान च की होती है, तो पुरानी हालत च किस तरह की कैफियत होती है, वो भी असीं बयान करते हैं। साबर साहब कहते हैं कि सब तो पहले जो इकबास पैदा होता है, जो वरम बनता है तो की होता है, इकबास पैदा होता है तो नब्ज सुकड़ के छोटी हो जाती है। तो नब्ज वेखेगा तो फिर ना मोबाइल से नहीं बीमार लोगों का इलाज कर लेना, कितनी देर करेगा। ठीक है, कोई बंदा जो की साबर साहब की गल बयान करते कहते हैं कि जिंनी देर तक ना कम अज कम तुम करोड़ा ना वेखो, किसी ने दवाई टेलीविजन ना करो, कम अज कम करोड़ा तो तुम्हारे सामने होना चाहिए कि वीडियो में सराहत नहीं कर। फिर उन्हें पीछे साबर साहब बयान करते हैं कि जो जख्म बन जाता है अंदर उहदे च कच्चा है पक्का है, दोबारा तन उस देखना। मैं तुम इब्तदा दी निशानियां सुना दी सर जी रहेगी। इब्तदाई निशानियां तो दस दी। हुण इब्तदा दे विच भी मादा कच्चा हो सकता है, पुख्ता हो सकता है, दरमियानी हालत हो सकती है, पुराने च भी हो सकती है, इंतहा दे विच भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन साबर साहब मजबूरी लिहाज नाल एक ही लफ्ज बयान कर देना कि लफ्ज शरफ च मौजूद होएगी। बोलो बराज रकीक होंगे विच निकल जाते बिना तकल्लफ निकलते। नबज कड़ी होगी शरफ च। इत्थे सारिया ने आख्या कि नबज शरफ दे विच हमेशा कब होंदी है जदों दाती होंदी। गलत है, 100% गलत है। जो वरम की इंतहा हो जाएगी, जख्म भी पूरा पक जाएगा, पेट च पानी पै जाएगा, नबज हाथ रख दे सार लभेगी, फालज होएगा, नबज हाथ रख दे सार लभेगी। इसी तरह सकता मरीज होएगा, सकता डुब गया हर शह, कोई अजावा च कुवत नहीं रहेगी, मुसलमान सिर्फ सांस पाकी नबज शरफ च देखी हाथ रख दे सार नबज का लभना नहीं शरफ आने। अच्छा तो उधर ना जाओ, बाद जा शरफ के नाम में रखा ले दौड़ बात कर लेते बयान कर शरफ के नाम मौजूद होना शर्त है। जेड़ा वाला वसाबी होएगा जिदा कैफियाती नफसियाती मादी असर खारी होएगा, उहदे च नबज शरफ होएगी ते नाल मोची होएगी। अरे यार मुबाद या जुले छड़ा के जो इस्तिस्का फाल और सत्ता के अमराज की तरफ इशारा है, मौजी की तारीफ में चली गया है। फिर जेड़ा इस्तिस्का है कोई असाबी होवेगा? इस्तिस्का हमेशा होंदा है खारी। केड़ा इस्तिस्का? केड़ा केड़ा ए लफ्ज ਤੁਹਾਡੇ केड़ा इस्तिस्का? तबलीग जी, केड़ा तबलीग जी, केड़ा जी तबलीग। ठीक है जी, गल्ला दे च रखो सर। एक्चुअली तो गैर सभी एक्टिविटीज की आ जाती है ना, तो कोई हेल्प होगी वेबसाइट पे लगा गया और ये नंबर शेयर से नहीं लगती है। तो पहले क्या है, देखो गल सुनो, यही गल बयान करना से आखिरी वंड भी तैयार हुई है ना। जिते जाके पीस पै जाएगी, बर्फ बन जाएगा तो नबज पिलपिली और नबज जोर से चली जाएगी, लेकिन रबे की शरफ से हाँ जी आरसी तौर पर बैठेगा, लेकिन फिर उत्थे ही बैठे 10 6 खा के फिर उत्थे ही वेख्या। 1000 दफा सवेर के 3 सवेरे 10 6 खादा, दोपहरी खादा, शामी खादा, फिर उत्थे ही वेख्या। सर गल इस तरह वो जो मरीज इंतहाई बर्फ बन चुका, एक बर्फ छुकड़ के बिल्कुल उन्होंने पी पै गई। हूं जो पेशाब निकलना एक अलग अजाफी टापक ही होना है। इस तरह मोटी जी गल समझ लो, तुहाडे सामने फिर सारे वक्री वक्री दसनी पेगी। तुसीं बर्फ की हालत नूं कल्ले टेंशन दे गुर्दे जिहड़े ने उन्हां दे विच ना समझो। तुसीं हर बर्फ की गल नहीं करते पे, सिर्फ असाबी बर्फ की गल पे करते पे। ना ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਅਸਾਬੀ ਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬਜ਼ ਮੋਚੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਮੋਚੀ ਨਬਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਰਫ ਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ हसीम होगी, कहीं जगह पे पस्त होगी, किसी जगह पे बुलंद होगी, की होगा
ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਟੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੱਟੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਸ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਹਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਸਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚ ਰਤੂਬਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜੀ आप इसका मुआवजा जिस तरह का हो करे, वो इस तरह बयान करे, अपनी इज्जत बचाए और मुआवजे में मरीज को अच्छा गाइड करे। इतनी थोड़ी गल हुई है हाँ जी। इसलिए ऐसे बैठ का इकट्ठे होने का मकसद है कि बराए मेहरबानी कुछ सीख के जाओ, कुछ बुनियाद लैके जाओ, अल्लाह तो इज्जत देगा, ज्यादा होगा यार तो दोगे मौजूद। मरीज एक आया बड़ी मुद्दत बाद मेरे को आया, एक मरीज किसी मरीज ने भेजा, उन्होंने मरीज में मैं आख्या सी कि सिर्फ मिठे दियो, जे पच गए तो ठीक नहीं, तो तिना दिनों च फौत हो जाए। वो मरीज 3 दिनों बाद फौत हो गया, तो साल बाद एक मरीज वो आके मैंने तस्दीक पे कर दिया, यार तुम ऐसा ना आख्या सी तो वाकई तीसरे दिन बंदा मर गया। यानी मरीज का जो बीजा हालात ना बाद लेट भी तो मिल सकता, लेकिन वो तस्दीक तो अपने कोल महफूज रखना कि मैं इस वजह तो आख्या था, ठीक है। उसकी नबज मौजी हो गई थी, तो मौजी नबज के पंडित शाकर एक जगह से अपनी मौत दी अलामत च एक गल बयान कर अपनी किताब के मौत दी निशानियां दे विच एक लफ्ज़ बयान करना कहता है ऐसा मरीज जो दिमागी बरम का होंदा है, दिमागी बरम का मरीज हमेशा अपने मुंह च कठास महसूस करता है और ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬ ਖਾਦਿਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਿਮੜੀ ਅੰਬ ਖਾਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨੀਲੀ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਣੋ, ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਣੋ। अगर ਉਹਦੀ दाई नबज फितरा दवे कितनी देर बाद, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, यानी दो ठोकरा तो बाद, 15 तो बाद, 7 तो 10 तो आदर जिथे जाके फितरा दे उन्हें देड़ गिन वो इन्हें दिनों च चला जाए। केड़ा मरीज जिहदे कोल नीली मक्खी ਜਿਹੜੀ है याद रखना जे ਉਦੋਂ ਅਸਾਬੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, वो याद रखना वो साबी गरम है, वो मिठास महसूस करता। सब तो शीरी मिठा अंब ही होता है। अंब तुम खाण पाओ मक्खी पता नहीं कितों आई जाता है। उस बंदे ने गल बयान की मैं तुहाडे सामने अज रखना, मैं बड़ी उन्होंने अजमा के ते फिर दसिया। दसिया 3 दिनों बाद जिथे ठोकर फितरा आ जाए, जिथे फितरा दे उन्हें दिन गेलो, उन्हें दिनों बाद मरीज मरेगा। गुत्ते की गल है, याद रखने वाला। ऐसा मरीज अपनी हाल नहीं संभाल सकता। निशानियां बयान करना जी तुहाडे सामने। ऐसा मरीज लागे दुआ की रखन की यार हाल नहीं पूछ लै कद नहीं बैठा लागे, ठीक है। राल केड़ी होगी बदबूदार, राल केड़ी होगी शीरी लेसदार मक्खी बैठेगी, नहीं देनी चाहिए, नहीं देती दवाई, नहीं दवाई चाहिए। याद भी रखो, याद भी रखो, इज्जत मिलेगी, बदनामी तो बचाएंगे सारी जिंदगी।
ठीक है जी। मिठा क्यों होएगा? मिठे क्यों दिखे? सिर्फ एवं उन्होंने गर्मी की शिद्दत सी ते बेटियां उहदे हत्थ दे जिस्म ते चिपचिपा पसीना सी जिहड़ा आखरी हुंदा ठीक है। रात मिठी क्यों हुई? सर्दी खा ही बर्फ दे है ही मिठा दे मिठा दे ਹੁਣ ਖਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ सो ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ नीली मक्खी असां नहीं देखी ਉਹ ਚਮਕੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਆਮ ਲੈ ਆਓ ਅੱਜ ਨਾਮ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸਾਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅੰਬ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆ ਜਾਏਗੀ ਚੰਦ ਦੇ फोन कीजिएगा मैं शहर से बाहर हूँ कायनात का फिक्र करता है जी नहीं बदनामी तो बचना ते अपने आप को याद रखना क्या बकरी यार तुसी कैसे इंसान हो कि जिस जगह ते सजदा आउन वाला हुंदा है जानवर अपने बच्चे लैके मुंह च लैके जाते देखो मैंने नहीं एक माई यूरोप के अंदाजा ला के दस दी इस साल गर्मी ज्यादा पेगी कि ठंड क्योंकि तो कुछ भी किताब राइटर ने लिखा माई के घरों पुछते होंगे वो माई ने किसी ने आखिर पूछा कि तू कितों अंदाजा लाने कि इस साल गर्मी ज्यादा पेगी ठंड ज्यादा पेगी इस टाइम बर्फबारी ज्यादा होगी कि नहीं होगी परिंदे अगर घोंसले बिल्कुल टॉप से बना मैं कहनी कि सर्दी जी घट पेगी सर्दी जे थले बना मैंने पता होता कि हम सर्दी बर्फबारी ढेर सारी ज्यादा होनी माई अमीर नजरी हो सकती तू ये नहीं हो सकती गौरव फिक्र करे ध्यान गौरव फिक्र करना से अल्लाह का कुरान बेहतरीन मसाला बयान करना है किसी को मतलब तवज्जो दो अपने आप ही दे लो किसी नहीं देते अपने आप ही गौर कर लो मरीज वेखने मैं मरीज वेना बयान मरीज की वालदा कहती है मेरी माई है वो कहती है कीम साहब मेरा पुत्र है सब की आलेगा कहती है मेरा पुत्र जड़ा रात 3-4 बारी मनी कट छड़ता है ना ना ये भैन का ख्याल करता ना भैन का ना बीवी का ना बच्चों का किसी का ख्याल नहीं करता ना कोई घर प्राहुणा साडे घर नहीं होना होता केड़ा बदल क्यों सर जी मास्टर की आंधी बड़ा आगरे आता नहीं लोग 100% मादी मादे का तुसी एक लफ्ज ना कहते हो वरम केड़ा है साफ दा वरम है वरम बन चुके अखीर पीक लेवल दा वो अपने नफ्स के उत्ते देखो काबू कोई नहीं रह केड़ा गैर फितरी है सर दयूस होनू आंदे ने दयूस होनू आंदे ने बगैरत इंतहा दा हो जाए कि अपनी बीबी ने कोई गला पे करदा तो परवाह कोई पता समझ दो ये केड़ा है मुक्का से याद रहेगा मोजी सर जी ये वरम केड़ा है ए हुन फितरत नहीं रही गैर फितरी है यकीन करो दी नबज केड़ी शर्फ ते मौजूद 100%
ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਨੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਨੇ ਵਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਂਦਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਕਫੀਅਤ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੰਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਤ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੀ ਬਣ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੀਨੀ ਗੁੜ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਿੱਠੀ ਨਾ ਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਮਿੱਠਾ ਘੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਸਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਪੁਖਤਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਦਿਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਫਿਕਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਤਹਿਤ ਨੰਬਰ ਕਰ ਵਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਗੱਲ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਵਰਮ ਅਸਾਬ ਦੇ ਵਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਬਜ਼ ਸ਼ਰਫ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਬਜ਼ ਸ਼ਰਫ ਤੇ ਬਰੀਜ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਦਸਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡੇ ਕਮਰੇ ਬਟੇਰੀ ਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਹਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਵਾਂ ਹਕੀਮ ਨੇ ਬੋਤਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀ। ਅੰਮਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਬੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾਬੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। ये पानी पी भी जा रही है। कुड़ी देर पानी इधर किधर तेरी भैन फलानी कहानी पानी वाला कर भैन जी कर दिए। मतलब क्या है गल करते बिल्कुल सतकांदा सामने बाहर के उन्होंने कैरी डब्बे की माई पाई है। थले दाबड़ा रखा उत्ते माई का ਉਧਰੋਂ ਗਾਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਾਬੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਬਜ਼ ਸ਼ਰਫ ਤੇ ਮੌਜੂਦ हर किस्म ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਾਡੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਹਬ ਦਾ ਸਾਹਬ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਹਿਤ
गल मौजूद है भाई, गल मजा ना आए, गल तो याद कराना मकसद है। नवाज सवाल का मकसद है कि जिस तरह असाबी मरीज चीन की तरफ करता है बिल्कुल या ए असाबी मरीज मैं तो इलाज करना दसना, मैं तो इलाज करना दस ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਖਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਨਾਬ जिंदाबाद। फितरत दी तलब है, फितरत दी तलब है केड़ी? मिठे दी। मरीज कहता मैनू मिठा दियो। एक गल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गल बयान की, मरीज ने फरमाया जो कहते हैं दिया करो, कलीफल फार्म भी ना मन्या करो, मरीज को खान पीन दिया करो है, मरीज को खान पीन दिया करो। कभी इनको पूछो जरा दिल करते खा लै, गल की गल के मरीज फिक्री तौर पर पेशेंट इज ऑलवेज राइट, मरीज सच कह रहा होंगे हमेशा, उसकी गल सुनिया करो। मरीज हमेशा सच बयान कर रहा होंगे है, क्योंकि मरीज सच इसलिए बयान कर रहा होंगे तो हकीकत मबनी होती है, क्योंकि उन्हें तकलीफ होती है। गल सुनिया करो, तुम पैसे देना होंगे जी बिल्कुल मैं सार किसी थले बहुत थले देगा किसी ने कोई साहब ने पूछा कि पैसे मसले थले चंगे होंगे ना पुट्ठे च चंगे होंगे उन्होंने कहा मसले थले चंगे होंगे। ठीक है सर जी दुनिया की गल तुहानू मैं सुना रहा आप जानते पे मेरा ध्यान सारे मैंने ध्यान रखना पैना। अज नवे साथी आए ने पता नहीं काला कुरान के तो आज आई ना ये तक आए ना आज मेरे को पिंडी नहीं आए इन स्टेज पे मेरे को पिंडी ही आए काफी देर सुनाए मेरे को तो क्या नहीं है बहुत दावत देती माशाल्लाह करती। हाँ जी जग इतने क्षेत्र में चला गया वो जिस तरह एज पर तशरीफ हमारे नबी की संस्कृति दुश्मन का रहनुमाई को ये जो मामला जो मकसद है कि बाज का तो देखो कि मरीज को गौर करना होता है। जी पानी पानी पीनी जा रही है पेशेंट जड़े ना अपनी एवर्शन जो होती तलब होती है ना वो बयान कर रहा है कि मैंने दिक्कत है साढ़े आसे वो बहुत बेहतरीन साढ़े आसे बहुत नुकता होता है रहनुमाई मिलती है मरीज। ठीक है एक मैं थोड़े एक और मरीज का बयान करना गल तो अजो करो नहीं करना बात कर रहे हो। ठीक है एक मरीजा आती है हकीम साहब मेरी मैनू इन्नी भुख लगती है मैनू इन्नी भुख लगती है उन्हें अपना पर्स कटिया रोटी कट के हकीम जी मैं रोटी हर वेले बोल रहा फितरत है कि सवेरे खाधी शाम को खा लिया बस। ठीक है ख्वाहिश शुरू तो ज्यादा बढ़ गई है। मैं जिंदगी की दो मरीज ऐसिया देखे मैं दोनों का इलाज सही किया अल्लाह ने मैनू काम नबज उन्होंने की जी ना वो शरफ ते मुझे मैं उन्होंने इलाज इस तरीके से हिसाब दिता है जेब च रखना मैं तुहानू किसी मकसद की केस सुनाना केड़ी सी गैर फितरी सी फितरत नहीं सी कि रोटी कोल रखे फितरत है इसी कि सवेरे खाए शामी खाए बस दो भोरे खा के कमर सीधी हो जाए बस काफी है ऐसा ही है ना।
ਤੇ ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ इंसान की बन चुके हैं ਹੁਣ ਵਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ गुजराती भी हो सकता है साबी भी हो सकता है बुद्धि भी हो सकती है जिद खराब किफियती जमाती इस तरह तो फिर जुबान का टेस्ट याद रखना एक और गल जो माती बरम होएगा ना सख्त की गल करना पे खाओ बुद्धि होए खाओ साबी होए खा तीन लामता बयान कर दिया तीन याद रखने ने शरफ तिना नाल होएगा शरफ अगर उस लात का बरम होएगा तो नबज शरफ जो होगी तो नाल नबज सरी होएगी की होएगी नबज याद है जी दूजी गल साबर साहब बयान करते हैं नबज बरम असाबी होवे शरफ भी होएगी तो मोजी होएगी जे नबज बुद्धि होवे बुद्धि बरम होवे तो फिर नबज तबील भी होएगी तो तवातर होएगी तबील होएगी तो नाल तवातर होएगी शरफ भी है शरफ ते नाल तवातर शरफ ते नाल शरफ ते नाल ही होएगा कदों बनेगा जो पीठ पै गई होए जख्म पुख्ता हो गया पक गया है बंडा तो करके इतों तक आया हाले भी पिछे हड़े पिछे मोटा दिमाग मोटा दिमाग मैं आपसे ही गल कर हाँ जी समझ आइए कारक साहब होशे जो मुंडे का ब्याह खा लिया जे कि नहीं है आए नहीं क्यों ये सोचे कौन इमरान चांद को ये ऐसे क्या राबता भी नहीं किया मैं चलो भले सर मैं तुम लिख के दिया मैं तुम याद कराना मकसद है पानी फड़े यार पानी ताजा ताकि मोटर को थोड़ा चलना नहीं है बोल के चलना नहीं इतना मोटर करना बारह नहीं टूटी तो जा बारह नहीं तो सही पेट कर लेने थोड़ा जा सबक फेर की हो जाए साथ साथ में उनकी याद हो है सर जी मोची जलाती तो बुद्धि का मोची नहीं है जी नहीं जी बरम होए कभी नहीं मक्की नंबर कड़ी है बस साबी बरम सिर्फ कर चुका 100% जलाती तो मोची नहीं आती ना ਤਿੰਨੇ ਬਰਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰਫ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ निशानी ਵਿੱਚ मोची है ते क्या मोची सिर्फ साबी जो होएगी साबी नहीं होएगी ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਜੀ गुजराती हिस्ट्री है लेकिन शरफ जाएगी शरफ तशरी होई बस हाँ तवातर ते शरफ होएगा कादे च गोदी बरम वो दी है मोजले का तो लग नहीं है ना दुआन दे हां मैं नहीं कहता साबर साहब 167 सफा ਮੌਜ ਉੱਥੇ ਉੱਠਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਮੌਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਉੱਠਿਆ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਬਾਅਦ सूरत अतल अपना मौकफ तो साबर साहब नहीं दे ही कल ही आज जड़ी महीना सब दसे गए जिन परस दे छोटे का हाँ। ये असाबी भ्रम इधर जी नहीं इधर सब मैं के जो गलत जेड़ा ना हमेशा होता शरफ मौजूद तो सियासी नाम है शरफ मौजूद दस लगा ना बिगड़े होया कैसी है
ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਫ ਦਾ ਤਲਕ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦ ਰਤੂਬਤ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਫਲ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਗਲਤ, ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਖਾਰੀ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੇਗਾ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੱਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਾਂਝ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ ਮੁੱਕੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲੰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਲੰਜਾ ਤੇ ਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਖੁਲੰਜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਚਾ ਖੁਲੰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਸਨ। ਚਮਚਾ ਚਾਵਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਚਮਚ ਖੁਲੰਜਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾ ਮਜੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਮਚ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤਰਾਵੇ ਟੈਬਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿੰਬੂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਤੂੰ ਤਲੇ ਟੋਟੀਆਂ ਪਾ ਸੁਤਰਾ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਡੇ ਖਵਾਏ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਰਤੂਬਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਨਿੰਬੂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਕੱਲਾ ਨਿੰਬੂ ਖਵਾਇਆ ਪਾਈਆ। ਇੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਿਆਸ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਇਸੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। हाल दसिया मेरी शुक्र करते अगर मैं हरबल ते गंडोए देता तो सारा घर वढ़ छड़ना था। सारा घर उन्हें वढ़ छड़ना सी जिन्ना को ਉਹਦੇ ਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਕੇ ਚ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜੂਗਾ ਇਹ ਚੱਲਾ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ बरेगा साजी थी साबी बरम से और तुम आप बरम दे रही है मेरा ही निकू दिखा ये थी साजी समझ रहे होंगे ये बेटा सारी कुलंजा एक समझ रहे होंगे अच्छा मेरा देखा नहीं देखी नहीं भाई राधे कल्ला ये दा ना नहीं है जी राधे दे मौजूद ते गल होएगी इंशाल्लाह तुम डेफिनेशन करना मैं गल कर राधे साहब ने लुटा देना ਇਹ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੁਟਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰਾਰਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਅਗਲੇ ਰੋਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰਾਰਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦੀ ਦੇ ਲਓ, ਗਜ਼ਾਓ ਦੀ ਦੇ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਇਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਚ ਰਹਾ ਕੇ ਚੁਸਾ ਦਿਓ, ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਾ ਔਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਛੜਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਝਦੀ। ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਸੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਰਬਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਨਾ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी आसानी की थी लींबू के अचार के नाल बहुत ज्यादा फायदा, बहुत ज्यादा। इसलिए ना हरारत तोड़ देते तो फिर ते हाल ही कोई इस केस में फिर डर कोई मसला। लेकिन फिलहाल मौजू साडा की है
ਅਸੀਂ ਵਰਮ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰ ਹੈ ਅਸਾਬੀ ਵਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਤੋਂ ਸਾਬੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਬੀ ਵਰਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਾਥੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਵਰਮ ਕੱਚਾ ਸੀ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਹੋਣੇ ਲਗਾ ਪੂਰਾ वादा कच्चा सी नुज़र काबल नहीं सी इस वजह तो इसको मिठा मंगदी फिर इस वजह तो मिठा बन ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਪਕਾ ਕੀਤਾ 6 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ दोनों पुख्ता किताब मिठे दी वर्षन खत्म मिठा फिर उन्हें नहीं मंगया ये थोड़ा ऐसा होता है और जो पुख्ता वरम पुख्ता की तरीके की वो वरम पुख्ता अपनी तहरीक चाहिए बच्चे को बच्चा था तो ठीक है घड़े ने कोल ही खुलता क्यों हाँ जी डबल शरफ थे पहुंची सब भी गुरु वाला याद रहने के करना ही दुआ कर लो गुरु आयो ਸਹੀ ਹੈ क्यों जी शकरगढ़ जी मेरा भरा शकरगढ़ तो आया है आज शेर साहब सबक केड़ा है डाउन लगा सबक शुरू करिए याद है जी पुरानी विच मशहूरी से कि दे दी अड़ी तक मशहूरी चलती पई मतलब पढ़िया नहीं कॉलोनी करने हैं देख के 40 यार उन तक मवादियत तक